Yeah, dear aspirants, already I told you कि we are running this class under the banner of JS English Literary Society that was established in 2004 in Allahabad under my noble guidance, and the credit goes to this institution, that those aspirants who joined our class, they were selected in various examinations. They got government jobs. Some have been working as assistant professor in central universities, degree colleges, and some are giving their services as a teacher in inter college. So in the same series, uh, nowadays the class is totally in online form, and today I have taken for you a test series that is based on forms of drama, जो कि forms of drama पर आधारित है। और इसमें हम ज्यादातर जो बात करेंगे अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी को लेकर के बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी। तो जो क्वेश्चन है वो है कि पहला क्वेश्चन है कि प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टाकल एंड मेलेडी आर द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू। कि प्लॉट है, कैरेक्टर है, डिक्शन है, थॉट है, स्पेक्टाकल है, मेलेडी है, ये 6 एलिमेंट्स जो है ट्रेजेडी के हैं किसके अनुसार। किस आदमी ने कहा है कि दीज आर द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी? अरिस्टोटल ने कहा, जॉन ड्राइडन ने कहा, लॉन्जाइनस ने कहा, या शेक्सपियर ने कहा? तो आंसर है अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल ने अपनी किताब द पोएटिक्स में ट्रेजेडी को लेकर के बात करते हैं, खास करके ग्रीक ट्रेजेडी को लेकर के। और उसमें वो कहते हैं कि जो ट्रेजेडी है उसके अपने 6 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन सा 6 एलिमेंट है? उसमें प्लॉट होता है, कैरेक्टर होता है, डिक्शन होता है, थॉट होता है, स्पेक्टाकल होता है और मेलेडी होती है। उसी चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। जिसे एक्सप्लेन किया गया है उसमें ये बताया जा रहा है कि अरिस्टोटल, जिनका जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ, 322 बीसी में उनकी डेथ हुई थी, वॉज अ ग्रीक फिलोसफर एंड पॉलीमाथ। वो ग्रीक फिलोसफर थे और पॉलीमाथ थे ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड इन एंशिएंट ग्रीस। ही वॉज द डिसिपल ऑफ प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो जिन्होंने द रिपब्लिक नाम का किताब लिखा और थियरी ऑफ इमिटेशन को जन्म दिया। ही रोड द पोएटिक्स। द पोएटिक्स किसका क्रिएशन है? अरिस्टोटल का क्रिएशन है। इन इट ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी। इसमें उन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया? ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट दिया। इन इट ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी। किसने ट्रेजिडी का? अरिस्टोटल ने जो है। ही सेट, उन्होंने क्या कहा? ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन। ट्रेजिडी इमिटेशन है। इमिटेशन को ग्रीक में मीमेसिस कहा जाता है, MIMESIS। किसका इमिटेशन है? ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ट्रेजिडी जो है एक्शन का इमिटेशन है। कैसा एक्शन? जो सीरियस है, कंप्लीट है एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, और जो कि पिटी और फियर को जन्म देता है, अफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन। और जो जिससे कि जब पिटी और फियर होगा तो परगेशन होगा, किसमें होगा? स्पेक्टेटर्स में, दर्शक में, ऑडियंस में। क्योंकि दर्शक ये देखता है कि जो हीरो है वो सफर करता है, तो उसकी सफरिंग की वजह से दर्शक के दिल में डर और दया उत्पन्न होती है। वो सोचता है कहीं ऐसा मेरी लाइफ में भी ना हो। तो उस हीरो की सफरिंग को देख करके जो और जो जो साथ ही साथ फियर की अनुभूति स्पेक्टेटर्स करता है, उसकी वजह से कैथारसिस का जन्म होता है। अरिस्टोटल डिफाइंड 3 की एलिमेंट्स विच मेक अ ट्रेजिडी। अरिस्टोटल ने 3 चीजों को बताया है जो ट्रेजिडी के लिए जरूरी है: हाइमार्सिया, एनाग्नोरिसिस और पेरीपीटिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें तीनों शब्दों को आप जो देखेंगे कि अरिस्टोटल ने 3 चीजों को लेकर के बात किया: हाइमार्सिया, एनाग्नोरिसिस एंड पेरीपीटिया। हाइमार्सिया जो है, जिसे ट्रेजिक फ्ला कहते हैं, वीक पॉइंट। द वर्ड हाइमार्सिया केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो हाइमार्सिया शब्द है एक ग्रीक शब्द से आया है, जिसका, और ग्रीक शब्द जो है उसका क्या नाम है? हाइमार्टेनिन।
हैमार्सिया ग्रीक वर्ड हैमार्टेनिन से आया है, जिसका मतलब होता है एरर, कोई मिस्टेक वगैरह। इनहेरेंट डिफेक्ट या इनहेरेंट डिफेक्ट होता है या शॉर्टकमिंग होता है जो हीरो में मौजूद होता है, ट्रेजिक हीरो में। इन द हीरो ऑफ अ ट्रेजिडी हु इज इन अदर रेस्पेक्ट्स अ सुपीरियर बीइंग फेवर्ड बाय फॉर्च्यून। और जो हीरो होगा जिसमें कुछ हैमार्सिया होगा, वीक पॉइंट होगा, ट्रेजिक फ्लॉ होगा, जिसकी वजह से उसका पतन होता है। धर्मेंद्र जी, कमलाकांत जी, आवाज मेरी जा रही है? आपको सारी चीज समझ में आ रहा है? वी आर टॉकिंग अबाउट अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी, और उस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी में अरिस्टोटल ने जो बात किया है वो ग्रीक ट्रेजिडी को लेके उन्होंने बात किया है, जिसमें उन्होंने कुछ शब्द दिया है हैमार्सिया, जिसका मतलब ट्रेजिक फ्लॉ होता है। हैमार्सिया कहाँ से शब्द आया है? ग्रीक वर्ड हैमार्टानेइन से आया, HAMARTANEIN। या धर्मेंद्र जी, यू आर सेइंग समथिंग? यस सर, यस सर, सब क्लियर हो रहा है? आवाज जा रही है? यस सर, यस सर। अच्छा, जो हैमार्सिया या हैमार्टेनिन है उसका मतलब होता है एरर। एरर का मतलब कुछ मिस्टेक या इनहेरेंट डिफेक्ट हो सकता है, शॉर्ट कमिंग हो सकती है किसमें? हीरो में। और जो ट्रेजिडी का हीरो होता है और जो कि एक तरह से दिखाया जाता है कि सुपीरियर बीइंग और फेवर्ड बाय फॉर्च्यून, फॉर्च्यून उसका फेवर करता है। द ट्रेजिक हीरो अंडरगोज ग्रेट पेन एंड सफरिंग। ट्रेजिक हीरो को काफी ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। इसी पेन और सफरिंग की वजह से क्या होता है? पीटी और फियर जन्म लेता है। इट अराउजेस पीटी एंड फियर एमंग ऑडियंस। और वो पीटी और फियर फिर लास्ट में किस रूप में नजर आता है? कैथारसिस के रूप में नजर आता है। व्हेन टीयर्स फ्लोज फ्रॉम द आईज ऑफ द स्पेक्टेटर्स, जब आंसू जो है प्रवाहित होते हैं, किससे जो है? गम की वजह से, दुख की वजह से, स्पेक्टेटर्स के जो है आंखों से। आगे वो कहते हैं कि बिकॉज शी आर ही मेक्स अ मिस्टेक। जो है मार्सिया है उसमें ये बताता है कि जो शी या ही है, जो एक हीरो है, वह कुछ ना कुछ गलती करता है। इन जजमेंट आर हैज अ ट्रेजिक फ्लॉ, या उसका कुछ वीक पॉइंट होता है। अरिस्टोटल एग्जामिन्ड हैमार्सिया इन इडिपस रेक्स। अरिस्टोटल ने हैमार्सिया का एग्जाम्पल दिया, किसमें? इडिपस रेक्स में दिया है। इडिपस रेक्स एक प्ले का नाम है। इडिपस रेक्स नाम के प्ले में, आल्सो नोन एज इडिपस द किंग, जिसे हम इडिपस द किंग के भी नाम से जानते हैं, अ ट्रेजिक प्ले बाय सोफोक्लिस, जो कि किसने लिखा है? सोफोक्लिस ने। जो एक ट्रेजिक प्ले है, किसका ट्रेजिक प्ले? सोफोक्लिस का ट्रेजिक प्ले है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक प्ले है, उसका नाम है इडिपस रेक्स, जिसे इडिपस द किंग भी कहा जाता है। जो इडिपस रेक्स है, जिसे इडिपस द किंग कहा जाता है, यह एक ट्रेजिक प्ले है जो कि किसने लिखा? सोफोक्लिस ने लिखा। इसी का एग्जाम्पल लेकर के अरिस्टोटल ने बात की है। कौन सी बात की है? आपका कैथारसिस, परगेशन या हैमार्सिया वगैरह का। दूसरा शब्द है एनाग्नोरिसिस। क्या होता है? मैंने बताया कि ट्रेजिडी से, जो अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी है, उसमें 6 एलिमेंट है और कुछ टर्म है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो क्या है? दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है एनाग्नोरिसिस। एनाग्नोरिसिस का मतलब होता है चेंज, बदलाव। कहाँ पे? फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, अज्ञानता से ज्ञान की ओर आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वो आपका एनाग्नोरिसिस कहा जाता है। कौन सा चेंज? जैसे जो है हीरो ये समझता है कि उसका भाग्य सब कुछ सही है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक उसके भाग्य रिवर्स गियर को प्राप्त होता है, और जो अच्छा होता है वो जो है बुरे में तब्दील हो जाता है। तब उसको पता चलता है कि अरे नहीं, ये तो जो मैं सोच रहा था कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, यह इग्नोरेंस था। और अब मुझे किसका ज्ञान हुआ? मुझे नॉलेज का ज्ञान हुआ। नॉलेज जो मिला है वो क्या मिला हुआ है? नॉलेज जो मिला हुआ ये बता रहा है कि नहीं, देर आर सम इश्यूज, देर आर सम प्रॉब्लम्स। तो एनाग्नोरिसिस क्या है? एक चेंज है, बदलाव है। कहाँ पे? इग्नोरेंस से नॉलेज की ओर। प्रोड्यूसिंग लव आर हेट बिटवीन द पर्सन्स डेस्टिन्ड बाय द पोएट, और जिसमें जो है क्या होता है? या तो लव उसे प्राप्त होता है, या तो घृणा का वो पात्र होता है। बिटवीन द पर्सन्स, व्यक्तियों के बीच में
डेस्टिन्ड बाय द पोएट, और जिसके भाग्य का निर्धारण पोएट करता है, फॉर द गुड और बैड फॉर्च्यून, और यह किस पर डिपेंड करता है, उसके अच्छे या बुरे भाग्य पर डिपेंड करता है। मैंने अभी बताया नहीं कि जैसे जो ट्रेजिक हीरो है उसके अंदर कुछ कमी है, उस कमी की वजह से उसका पतन होता है। अगर आप मैकबेथ को देख लिए, मैकबेथ का भाग्य बहुत अच्छा चलता है, किंग डंकन के राज्य की हिफाजत करते हैं, उनको देन ऑफ कार्डर थेन ऑफ ग्लेमिस बनाया जाता है, फिर वो ख्वाब देखते हैं मुझे राजा भी बनना, वो सिंहासन भी वो प्राप्त कर लेते हैं। तो लेकिन उनका ये जो इविल एम्बिशन था, जो थ्री विचेस से मीटिंग थी, जो हिकेट से उनका तमाम चीजें चलता है मीटिंग वगैरह, तो ये सब बताता है कि उनका एक वीक पॉइंट है। वो वीक पॉइंट क्या है? वो वीक पॉइंट इविल एम्बिशन है। उनको पहले तो पोस्ट प्राप्त हुई, राजा तो खुद ही तमाम पोस्ट दे रहा था, लेकिन वो सोचे मैं खुद राजा बन जाऊं। ये जो इविल एम्बिशन था यही उनके पतन का कारण बनता है, और यही एरर है, यही आपका क्या है, एक तरह से हाइमार्सिया यही रहा है। लेकिन जब उनको ये पता चलता है मैकबेथ को कि मैंने गलती कर दी है, खास करके किंग डंकन के मर्डर के बाद बैंकों का मर्डर नहीं होना चाहिए था, बैंकों के मर्डर के बाद जो है मैकडफ के बच्चे और पत्नी का मर्डर नहीं होना चाहिए था, ये जो मर्डर उन्होंने सिलसिला शुरू किया, तब उनको एहसास होता है नहीं, हमारा सिंहासन अब हिलने वाला है। तो इग्नोरेंस से वो नॉलेज की ओर जाते हैं और घृणा का पात्र बनते हैं लोगों के लिए। इन द अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में एनाग्नारिसिस, जो एनाग्नारिसिस है, मीन्स डिस्कवरी और रिकॉग्निशन। डिस्कवरी या रिकॉग्निशन का क्या मतलब है? पता लगाना, खुलासा करना कि आखिर जो हमारा भाग्य जारी था, वो भाग्य जो है क्या है, इतना अच्छा नहीं है, बल्कि वो गड़बड़ होगा। ये चीज का पता चलता है। इग्नोरेंस से नॉलेज की ओर आते हैं। ये पता चलता है कि भाग्य क्यों गड़बड़ था, भाग्य क्यों बुरा था। दीज थिंग्स कम इन आवर हेड, दीज थिंग्स कम इन आवर माइंड। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो चीज है वो क्या है, उसमें उन्होंने बताया कि इन ट्रू सेंस द पॉइंट इन द प्लॉट स्पेशली ऑफ अ ट्रेजेडी एट विच द प्रोटेगनिस्ट रिकॉग्नाइजेस हिज और हर और सम अदर कैरेक्टर्स ट्रू आइडेंटिटी और डिस्कवर द ट्रू नेचर ऑफ हिज और हर ओन सिचुएशन। इसमें अरिस्टोटल ये बताते हैं कि जब हम पूरे प्लॉट या पूरी कहानी अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से चलती रहती है, और उसमें शुरू में कुछ दिखाया जाता है, बीच में कुछ दिखाया जाता है, लास्ट में कुछ दिखाया जाता है, तभी उसी में से पता चलता है। क्या पता चलता है? द प्रोटेगनिस्ट डिस्कवर्स, द प्रोटेगनिस्ट कम्स टू नो, और वो क्या होता है, फ्रॉम इग्नोरेंस से नॉलेज की ओर हो जाता है। तो जब उसको अज्ञानता से ज्ञान प्राप्त होता है, या जब वो खोज करता है कि हमारे पतन का कारण क्या है, जो हमारा भाग्य अभी अच्छा चल रहा था अब बुरे में तब्दील हुआ, इसके पीछे के काजेस क्या है, तो उसको क्या कहा जाता है? एनालिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द है पेरीपीटिया। ग्रीक, इसका मतलब क्या होता है? रिवर्सल। आपका जो भाग्य है वो अच्छा चल रहा था, यहां से आप क्या किए? सेनापति बने, सेनापति से आप राजा बने। लेकिन राजा बनने के बाद जब रिवर्स गियर लगता है, जब जो गुड लक था वो बैड लक में तब्दील हो जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको पेरीपीटिया कहा जाता है। पेरीपीटिया का मतलब रिवर्सल। रिवर्सल क्या मतलब है? कि जो आपका फॉर्च्यून है, जो आपका भाग्य है, वो बैक गियर को प्राप्त हो रहा है। तो पेरीपीटिया ग्रीक रिवर्सल, द टर्निंग पॉइंट। ये ड्रामा का टर्निंग पॉइंट होता है इन अ ड्रामा आफ्टर विच द प्लॉट मूव्स स्टीडीली टू इट्स डिनाउमेंट। और इसके बाद जो प्लॉट होता है वो अपने डिनाउमेंट की ओर जाता है। डिनाउमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डिनाउमेंट क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता ट्रेजिक एंड की ओर उसका समापन होता है, उसका डिक्लाइन होता है, और एक एक्शन फॉलिंग एक्शन की ओर जाता है। एक्शन दो है, राइजिंग एक्शन और फॉलिंग एक्शन, डिनाउमेंट की ओर। इट इज डिस्कस्ड बाय द अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने डिस्कस किया इन द पोइटिक्स, पोइटिक्स में, एज द शिफ्ट ऑफ द ट्रेजिक प्रोटेगनिस्ट। जो प्रोटेगनिस्ट है, सेंट्रल कैरेक्टर जो होता है, उसमें शिफ्टिंग होता है, उसका ट्रेजिक से उसका दुखद अंत होता है, और कहां से वो गुड से बैड की ओर जाता है। अरिस्टोटल कंसीडर्ड एनाग्नारिसिस लीडिंग टू पेरिपीटिया। अरिस्टोटल कहते हैं कि एनाग्नारिसिस ही क्या करता है? पेरिपीटिया की ओर ले जाता है। एनाग्नारिसिस तो केवल खोज करना, पता लगाना है कि हमारे अपने अब जो अभी तक गुड फॉर्च्यून था वह बैड फॉर्च्यून में तब्दील हो रहा है। लेकिन जो बैड फॉर्च्यून में तब्दील होता है
तो उसको क्या कहा गया, रिवर्सल कहा गया है, दैट इज नोन एज पेरीपीटिया। तो एनाग्नोरिसिस, पेरीपीटिया और इसके पहले शब्द हाइमार्सिया, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। दैट मेक अ सुपीरियर ट्रेजेडी, और पेरीपीटिया ही एक सुपीरियर ट्रेजेडी को जन्म देता है। तो कौन कौन से 3 शब्द थे, हाइमार्सिया जिसका मतलब होता है ट्रेजिक फ्लॉ, एरर या सम शॉर्टकमिंग्स दैट बिकम द कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द हीरो, और एनाग्नोरिसिस क्या है, एनाग्नोरिसिस है कि टू डिस्कवर, पता लगाना, क्या चीज पता लगाना, टू डिस्कवर, और यू कैन से कि अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, अज्ञानता से ज्ञानता की ओर जाने जाने का नाम ही वो होता है। तो ये चीज उन्होंने बताया है। नेक्स्ट है ह्यूब्रिस इन लिटरेचर, द फैक्ट ऑफ समबॉडी बीइंग टू प्राउड। ह्यूब्रिस कहा किसको कहा गया, उस शख्स को जिसके अंदर प्राउड आ जाए, अभिमान आ जाए। जैसे मैकबेथ में अभिमान आ गया था कि किसी न किसी जगह पे, किंग लियर में भी अभिमान था कि हमारी बेटियां चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है और वो जो है सब अच्छी बात कह रही है। तो ह्यूब्रिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लिटरेचर, द फैक्ट ऑफ समबडी बीइंग टू प्राउड, जब कोई आदमी बहुत ज्यादा प्राउड करने लगे, अ कैरेक्टर विद दिस प्राइड यूजुअली डाइज बिकॉज, और इस वजह से एक कैरेक्टर, उन्होंने बताया कि इस वजह से जो है क्या होता है, कैरेक्टर का पतन होता, अ कैरेक्टर विद दिस प्राइड, इस घमंड की वजह से उसका डाउनफॉल होगा। हैमलेट मैकबेथ का डाउनफॉल क्यों हुआ, उसके घमंड की वजह से, उसके इविल एम्बिशन की वजह से हुआ। यूजुअली डाइज बिकॉज ही आर शी इग्नोर्स वार्निंग, क्योंकि कभी कभार वो क्या करता, उस वार्निंग को, जो दैवी शक्ति है, जो भविष्यवाणी, दैवी भविष्यवाणी होती है, उसको इग्नोर करता, आर डिसोबेइंग। वो क्या करता है, शी इग्नोर्स आर वार्निंग आर डिसोबेइंग ऑफ डिवाइन वार्निंग को डिस वो करता है। द अपोजिट वर्ड ऑफ ह्यूब्रिस इज ह्यूमिलिटी, जो ह्यूब्रिस का अपोजिट वर्ड है वो ह्यूमिलिटी है, आर फाइनलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है पश्चाताप करना, गिल्टी फील करना। जब आप गिल्टी फील करते हैं तो आपके अंदर घमंड नाम की कोई चीज नहीं रह जाती है। लेकिन जब तक आपके अंदर घमंड होता है तो आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं होती, पश्चाताप की भावना नहीं होती है। और ये उन्होंने बताया, जैसे आप लॉर्ड कृष्ण का उदाहरण ले लीजिए, वो देवकी जी और वासुदेव जी के जो भी संतान, 8वीं संतान या जो भी रहे हो, तो जब भविष्यवाणी होती है कि कंस को एक वार्निंग दिया जाता है कि इसकी 8वीं संतान द्वारा आप मारे जाएंगे, फिर भी कंस में सुधार नहीं आता। क्यों? क्योंकि अंदर उसके अंदर ह्यूब्रिस था और उसने डिवाइन वार्निंग को सुना ही नहीं, उसको इग्नोर किया, डिसोबे किया। लास्ट में उसका क्या होता है, पतन होता है। तो ह्यूब्रिस क्या है, व्हेन समवन इग्नोर डिवाइन वार्निंग, या ह्यूब्रिस इज अ डिजीज आप कह सकते हैं। ह्यूब्रिस या लिटरेचर में अ पर्सन हु फील्स प्राउड, घमंड हो, somebody being too proud, प्राउड ही नहीं बल्कि टू प्राउड,